हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास प्रारंभ होने से पहले कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को बलराम जयंती और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सभी भक्तों। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित उपाख्यान उपदेश के द्वितीय खंड से। इसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अलग अलग अपने उपाख्यानों के द्वारा, लेक्चर के द्वारा उपदेश दिए। तो कल हम श्रवण कर रहे थे चित्रकेतु की कथा से और उससे जो मिलने वाले उपदेश है उनका श्रवण कर रहे थे। हमने श्रवण किया था कि शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु रहा करते थे। इतने शक्तिशाली थे कि राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छानुसार अनरस दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। वो सारे रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे। जब इस प्रकार चिंता में डूबे थे, एक दिन अंगिरा ऋषि, जो वरदान और शाप देने में समर्थ हैं, उधर घूमते हुए स्वच्छंद रूप से घूमते हुए चित्रकेतु से पूछा। चित्रकेतु ने अपनी समस्या बताई। राजा ने बहुत प्रार्थना की। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी तुमने इतनी प्रार्थना की, तुम्हें तुम्हारी एक पत्नी से गर्भ से एक पुत्र होगा, जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। समय आने पर चित्रकेतु को पुत्र हुआ। चित्रकेतु को पुत्र हुआ, जो उसमें सद्गुण वाली रानी थी, कृतद्युति थी, उससे पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, जो उनका स्नेह सब बराबर था और भगवान की तरफ था, वो स्नेह धीरे धीरे उस पुत्र की तरफ होने लगा। राजा का दूसरी रानियों से स्नेह कम हो गया, और क्योंकि भगवान से तो स्नेह, भगवान की भक्ति तो कमी हुई, तो संकट तो आना था, भयंकर संकट आना था। और दूसरी रानियां जो है, हालांकि उन्हीं का पति था, उन्हीं के पति का पुत्र था, लेकिन ईर्ष्या के कारण उन्होंने उसको विष दे के मार दिया। राजा और रानी अपने नन्हे से इकलौते बच्चे को मारा देखकर अलग अलग तरीके से विलाप करने लगे। रानी कहती, विधाता को दोष देती कि तू बड़ा मूर्ख है, अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़ों के रहते हुए तूने जीवित बालक को मार दिया। यदि तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है तो तू जीवों का शत्रु है। वास्तव में विधाता नहीं, तू जीवों का शत्रु है। अगर संसार में प्राणियों के मरने का कोई क्रम ही नहीं रहा, सीरियल से नहीं मरेंगे, सीरियल से नहीं मरेंगे तो वे अपने प्रारब्ध अनुसार जन्मते मरते रहेंगे, तो फिर तेरी आवश्यकता ही क्या? विधाता, तेरी आवश्यकता क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो डाल रखे हैं कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तो इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पर पानी फेरा। ऐसा कहकर जोर जोर से अपने मृत पुत्र का आह्वान करने लगी। ये कल हमने श्रवण किया। महर्षि अंगिरा, देवर्षि नारद ने पृथ्वी पे आए। उन्होंने देखा घूमते हुए कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं। तब वे दोनों वहां आए। अब वे सुंदर सुंदर युक्तियों से उन्हें समझाने लगे। उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र, राजाओं में इंद्र, जैसे राजाओं का राजा, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वो बालक इस जन्म और पहले के जन्म में तुम्हारा कौन था? जिस बालक के लिए तुम इतना, है राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वो बालक इस जन्म के पहले और इस जन्म और उस पहले से जन्म में तुम्हारा कौन था?
उनके पुत्र कौन थे और अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण समुद्र के किनारे आते हैं और फिर बिखर जाते हैं, फिर दूसरे झटके में आके वही बालू के कण फिर से लहरों में चले जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। वैसी समय के प्रभाव से प्राणियों का मिलन होता है और बिछुड़ना होता है। इसको परिवार बोलते हैं। हे राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चर अचर प्राणी वर्तमान है, वे सब पहले अपने जन्म से पहले नहीं थे यहाँ और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध होता है कि पहले भी उनका अस्तित्व नहीं था, आगे भी उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए अस्तित्व है। लेकिन वो अस्तित्व जो है असत्य, जो थोड़े थोड़े समय के लिए भी अस्तित्व, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। जो सत्य है वो सब समय एक जैसी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न किसी की अपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की रचना पालन तथा संहार करते हैं। इसलिए ऐसे संबंध के लिए, जैसा तुम्हारे पुत्र के साथ में, वैसे ऐसे संबंध के लिए शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने और भी कहा, जो नित्य नहीं है, जो चीज नित्य नहीं, तुम उस जड़ देह के लिए शोक क्यों कर रहे हो। जड़ कभी भी चेतन की तरह नित्य नहीं हो सकता है। जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण कर उनका परिचय पूछते हुए कहा। राजा ने पूछा, आप दोनों ज्ञान में और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपा कर यहाँ आए। कृपा करके बताइए, आप लोग कौन हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणी को उपदेश देने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर सचन विचरण करते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ, मूढ़ बुद्धि वाला ग्राम्य पशु। ग्राम्य पशु मतलब कुत्ते को बोलते हैं ग्राम्य पशु। स्वामियों, में विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि वाला ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के पुंज में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, याद है तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया था। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था। मैं वही अंगिरा हूँ जो तुम्हारे सामने खड़े, और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र सर्व समर्थ देवर्षि नारद है। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अंधकार, अज्ञान अंधकार में डूबे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं। तो भगवान के भक्त होने के कारण हम दोनों तुम्हारे पास में आ गए। तो इस तरीके के बड़े बड़े ऋषि मुनि अचानक आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर भगवान का भक्त लगता है तो उसको शोक से डूबा। तुम पुत्र शोक के कारण बहुत से घने अंधकार में डूबे हो। हमने सोचा कि तुम भगवान के भक्त, शोक करने योग्य नहीं है, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए, तुम पर कृपा करने के लिए हम दोनों आए। राजन, सच्ची बात तो ये है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय जिस समय सर्वप्रथम मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश दे सकता था मैं, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कंठ लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्री दिया था। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्र मानव को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री पर लागू होती है, यही बात घर पर, यही बात धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए सही, क्योंकि यह सब के सब अनित्य है। शूरसेन, ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। ये सारे जो ऊपर बताए हैं, ये सब शोक, मोह, भय और दुख के कारण है। ये मन के खेल खिलौने हैं, सर्वदा कल्पित और मिथ्या हैं,
क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ते हैं। ये वास्तव में है नहीं, ये अनित्य हैं, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। एक गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वदा असत्य। ये संसार जो है ये गंधर्व नगर के समान है। स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वदा असत्य। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। उनकी इच्छाओं से कर्मों की सृष्टि होती है। जीवात्मा की ये देह जो शरीर जो पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाला कहा जाता है। जीवात्मा की ये देह जो है, ये शरीर जो है, जो पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का संघात है, ये जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों से भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो, और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो। इस द्वैत भ्रम में नियतत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे यह मंत्र उपदेश ग्रहण करो। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे मंत्र उपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में, इसको करने से 7 रात में तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। भगवान संकर्षण भगवान बलराम का ही रूप है। चित्रकेतु भगवान संकर्षण के उपासक थे, उनके भक्त थे। संकर्षण बलराम का ही विस्तार है। तो इसके धारण करने से 7 रात में तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के चरण कमलों का आश्रय लिया था। शंकर जी भी संकर्षण के ही भक्त। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर और उनकी इस महिमा को प्राप्त किया था, जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तुम बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुला लिया। नारद मुनि ने उसी समय मृत राजकुमार को उसकी जीवात्मा को बुला लिया, शोकाकुल स्वजनों को बुला, और उस जीवात्मा से बोला, तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल है। देखो देखो तुम्हारे माता पिता कितने व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो। आओ जीवात्मा, आओ बेटे, आओ, फिर से शरीर में प्रवेश करो और अपने सगे संबंधियों के साथ समय व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो, अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन में बैठो। जीवात्मा बोलता है, हे देवऋषि, मैं अपने कर्म के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। मैं तो उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हैं, किस जन्म के माता पिता हैं। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, शत्रु, मित्र, नाती, पोते, मध्य उदासीन और द्वेषी होते हैं, द्वेषी रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तु एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती है। सोना और जो दूसरी क्रय विक्रय एक वस्तु से दूसरे, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के हाथ घूमते रहते। सोना कभी किसी का रहता नहीं है, धन किसी का रहता नहीं है। जब नोट भी रहते हैं किसी के, एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते रहते हैं, उसके बदले में सामान आता रहता है। वैसे जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। स्वर्ण जो थोड़ा सा ज्यादा रुक जाता है मनुष्य के पास, वो भी किसी का नहीं होता है। किसी भी मनुष्य के साथ स्वर्ण का, सोने का भी स्थायी संबंध नहीं है, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है, जब तक उसका संबंध रहता है। उसकी ममता कब तक रहती है? अगर उसमें से जीवात्मा निकल जाए, जैसे मैं निकल गया इस शरीर से, तो कौन सी ममता रहेगी, कौन सा संबंध रहेगा?
तो जीव का सारा संबंध और उसका जो मिथ्या अहंकार है वो जीवात्मा के रहते हुए तक ही तो रहता है। उसके बाद कौन सा संबंध, कौन सी ममता? जीवात्मा तो वास्तव में नित्य और अहंकार रहित है। वो गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। ये जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म सबका आश्रय से प्रकाश है। इसमें स्वरूपता जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है जीवात्मा में। इस जीवात्मा को न तो कोई अत्यंत प्रिय न कोई अप्रिय है। जीवात्मा को जो प्रियता और अप्रियता है शरीर के संबंध के कारण है। इसके लिए आत्मा के लिए न तो कोई अपना है न पराया है। ये आत्मा कार्य कारण का साक्षी और परतंत्र है। इसलिए शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता है। जब आत्मा छोड़ता है शरीर को तो शरीर से पूछता नहीं, पूछ के नहीं छोड़ता है कि अभी मैं जा रहा हूं, मैं अभी 70-80 साल तुम्हारे साथ रहा। आत्मा को किसी के साथ जरा भी संवेदना नहीं है। आत्मा की किसी के साथ जरा भी संवेदना नहीं, जरा भी सहानुभूति नहीं है। आत्मा जब छोड़ता है तो बड़े निर्दयता से शरीर को छोड़ता है। हालांकि शरीर के साथ इतने समय तक 70-80 साल रहा, लेकिन बहुत निर्दयता से छोड़ देता है। सारे रिलेटिव चीखते पीटते, छातियां पीटते हैं जोर जोर से। पूरे शहर में कोहराम मच जाता है, लेकिन आत्मा जरा से भी दया नहीं करता है शरीर के। उस शरीर को यूज करके फेंक देता है आत्मा। और वो शरीर को देख के सारे लोग जोर जोर से छातियां पीटते हैं। हाय मेरा संबंधी मारा गया, हाय समुद्र मेरा प्रिय मारा गया, मेरा प्रिय मारा गया। कुछ दिनों तक ऐसे छातियां पीटना चलता है। उसके बाद में फिर से वो भी सत्य को समझ जाते हैं कि हाँ वास्तव में आत्मा को तो जाना था, ये तो शरीर को उसने धारण किया था, कुछ समय के लिए यूज किया था। और उस शरीर के यूज के ऊपर किसी व्यक्ति का यश होता है या अपयश होता है। अगर किसी ने अपयश ही किया है तो जैसे उसके शरीर को वास्तव में जला तो दिया जाता है, लेकिन वास्तव में कुत्ते और शियार के खाने योग्य उसका शरीर, क्योंकि उसने शरीर का कोई उपयोग नहीं किया सही। उसने कुछ शरीर का उपयोग नहीं किया तो वास्तव में जिस शरीर का कोई उपयोग नहीं हुआ उसके बजाय तो कुत्ते और शियार का भोजन बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। शरीर तो पवित्र जब होगा जब उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता, तभी तो पवित्र होगा। अपवित्र शरीर को तो कुत्ते और शियार का भोजन बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, उनको कुछ खाने को मिलेगा। क्योंकि उसने उस अपवित्र शरीर से और कुछ तो किया नहीं, केवल सारे समय भौतिक संबंधों की चिंता करता रहा, भौतिक शरीर की चिंता करता रहा और भौतिक संबंधों की चिंता करता रहा। तो उसमें यूजफुल कुछ भी नहीं बचा, उपयोगी कुछ भी चीज नहीं बची उसमें। तो बेटर है कि कुत्तों और शियारों का पेट भर जाए उस शरीर से। ये जीवात्मा इस प्रकार कहकर वो चला गया। वो इतना बोल के वापस चला गया, उस शरीर में प्रवेश किया, कुछ बोला और वापस चला गया। माता पिता सामने रो रहे हैं, जोर जोर से चीख चित्कार कर रहा है। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, ये तो हमारा पुत्र था, सगे संबंधी तो हमारा पुत्र था। सब माता पिता के लिए पुत्र था, किसी के लिए भाई भतीजा था, किसी के लिए कुछ था, किसी के लिए कुछ था, किसी के लिए कुछ था। सारे संबंधी आश्चर्यजनक विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन तुरंत कट गया। स्नेह बंधन तुरंत, जैसे ही वो जीवात्मा ने बोला तुरंत कट गया और उसके मरने का शोक भी खत्म कर दिया। अरे ऐसे व्यक्ति के सामने क्या शोक करना जो बोल रहा है मैं तुमको जानता नहीं हूं। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शोक करना जो जीवात्मा ही बोल के गया मैं तुमको जानता भी नहीं, तुम कौन है। वास्तव में जीवात्मा तो सही बोल के गया था, क्योंकि एक बार शरीर से निकलने के बाद कैसे जानेगा वो कौन। उसने तो वो बोल रहा है वो तो देवता मनुष्य पशु कई शरीर परिवर्तन कर लिए, अभी क्या जानेगा कि तुम कौन से। हालांकि मृत्यु अभी कुछ घंटे पहले हुई।
लेकिन कैसे याद रहेगा? उसका तो सूक्ष्म शरीर भी निकल गया बाहर से, जिसमें सारी स्मृति विस्मृति सब कुछ ज्ञान रहता था, वो तो चला गया सब। परमात्मा उसी के द्वारा तो उसको स्मृति विस्मृति और ज्ञान देते थे, सूक्ष्म शरीर। उसी समय सारे संबंधी का स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी तुरंत खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। अरे ये तो उल्टा हमको ही बोल के चला गया, जानता ही नहीं। जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई, उनका सारा श्री मतलब सौंदर्यहीन, सौभाग्यहीन हो गई। अपने ईर्ष्या के प्रमाण कर सौभाग्यहीन हो गए, उनका सौभाग्य खत्म हो गया पूरा, श्रीहीन हो गई। श्री में क्या आता है? श्री मतलब लक्ष्मी जी होता है, सौभाग्य होता है लक्ष्मी जी में, सौंदर्य, धन, बल, वैराग्य, ज्ञान और यश, ये सब चला गया। किसके कारण? उस गहन गहन ईर्ष्या के कारण, और जिसके कारण वो पुत्र मारा गया, क्योंकि बाल हत्या का पाप लगा। इस प्रकार के पाप में श्रीहीन हो गई, सब कुछ चला गया। और लज्जा के बारे आंख तक नहीं उठा सकी। उन्होंने अंगीरा ऋषि के उपदेशों को याद कर मात्सरहीन, अब ईर्ष्याहीन होकर इस उपदेश से, इस अंगीरा ऋषि के उपदेश से मातृलों के यमुना के तट पर ब्राह्मण के आदेश के अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। इस प्रकार अंगिरा और नारद मुनि के उपदेश से विवेक जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल जाए। लेकिन उन 1 करोड़ रानियों ने क्या किया? क्योंकि श्रीहीन हो गई थी, अब श्रीहीन होने से अपना पति खो दिया, क्योंकि पति को वैराग्य हो गया, वो चला गया। उसको घृणा हो गई, उसको इस अंधेरे गृहस्थी के अंधेरे कुएं से जो ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, रागो द्वेष से भरा हुआ, उसके उससे उसको घृणा हो गई और पूरी तरीके से भगवान के समर्पित हो गई। नारद जी ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवत भक्त शरणागत, अतः उन्होंने प्रसन्न होकर उसको विद्या का उपदेश दिया। देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश देकर महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर ये वन में चला गया। तुम रानियों ने जिन्होंने द्वेष किया था अपना पति भी खो दिया, वे स्वयं तो श्रीहीन हो गए, पता भी खो दिया। उनको पता नहीं था कि इस द्वेष का परिणाम क्या होता, इस द्वेष का जो उन्होंने किया उसका परिणाम क्या हो सकता है। उनकी सीमित बुद्धि ने, उनकी स्त्रियों की सीमित बुद्धि ने सोचा नहीं कि उनका सब कुछ खो दिया उन्होंने, क्योंकि अब रानियां ही नहीं रही हो, क्योंकि राजा ही नहीं रहा तो रानी कहां से रही? वो अब रानियां नहीं कहलाएंगी, विधवा कहलाएगी। क्योंकि 7 दिन और 7 रात को मंत्र करने के बाद चित्रकेतु ने तो उस शरीर को त्याग दिया, उसको विद्याधर लोक प्राप्त हुआ, विद्याधर का खिन प्राप्त। इसलिए कबीरदास भी बोलते हैं, अतः बिन विचारे जो करे सो पासे पछताए। उन्होंने उसका परिणाम जाना नहीं कि उनकी ईर्ष्या का परिणाम क्या होगा, कितना भयानक होगा।
स्वयं का जीवन खत्म हो गया। ये संसार में राग है और द्वेष है, ये दोनों ही। किसी से राग किया तो भी जीवन बर्बाद हो गया, किसी से आसक्ति की जीवन बर्बाद हो गया, किसी से द्वेष किया जीवन बर्बाद हो गया। क्योंकि राग और द्वेष किस आधार पर हुआ? शारीरिक संबंध के आधार पर। इस प्रकार उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ और उन्होंने कुछ ही दिनों में उन्हें संकर्षण देव का दर्शन हुआ। उन्होंने भगवान संकर्षण की स्तुति की उस विद्याधर जगत में और कहा, संकर्षण की प्रार्थना करता, अजित जितेंद्रियम समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया। भगवान से बोलते हैं संकर्षण से कि अजित जितेंद्रिय समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया। जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणावश अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान से प्रार्थना की, आप ही सब कारणों के कारण हैं, आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं वे आपका भजन न कर आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे देवताओं के नाश होने पर भी उनके द्वारा दिए गए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। भागवत धर्म में किसी प्रकार का अन्य अभिलाष नहीं है, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली है। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान संकर्षण ने चित्रकेतु को बहुत उपदेश प्रदान करने के उपरांत का, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हारे मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में उनकी आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता हूँ। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वो अपने को अलग मान बैठता है और उसी से इसे संसार में चक्कर पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। उन्होंने चित्रकेतु से जो विद्याधर योनि में थे कहा, यदि तुम मेरे उस उपदेश का सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। विद्याधर योनि में अभी ये जो चित्रकेतु था, महायोगी चित्रकेतु, करोड़ों वर्ष तक सभी प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार कर, अब उसका परिवार बदल गया था क्योंकि विद्याधर योनि में आ गया। उनकी प्रेरणा से विद्याधर की स्त्रियां, अभी उसको नई स्त्रियां, नई उसके विद्याधर की नई स्त्रियां, वो रानियां तो छूट गई नीचे, क्योंकि उनसे तो उसको वैराग्य हो गया था। उनकी प्रेरणा से विद्याधर की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुणों और लीलाओं का गान करती थी। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अभी चित्रकेतु को विद्याधर योनि मिली, दूसरा प्रॉब्लम चालू हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? ऐश्वर्य के कारण अभिमान और उसके कारण जो उतने ऐश्वर्य प्राप्त नहीं उनमें उनके प्रति तिरस्कार की भावना। तो अभी ऐश्वर्य के कारण क्या होता है? अगली योनि में उसको ऐश्वर्य मिले, विद्याधर की योनि मिले तो अपने से छोटों का तिरस्कार करने लगा। वो जो उसको दिखा अपेरेंटली उससे छोटा, उसको लगा कि मैं बड़ा हूं। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जाए तो उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध जनों के बीच में बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उन्हें गले लगाए हुए हैं।
यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए उनके पास चले और भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसते कहने लगे, अरो अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं जो आपके पति हैं। उनकी दशाई की भरी सभा में अपने पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में स्त्री के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी अपनी स्त्री को भरी सभा में लिए बैठे हैं। भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का एक कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, उनको कोई बुरा नहीं लगा, कुछ भी नहीं कहा। उस सभा के बैठे हुए उनके सदस्य अनुयायी भी चुप रहे, सब महान थे। चित्रकेतु ने किस कारणवश एवं महादेव को इस तरह क्यों कहा, यह साधारण लोगों की समझ के परे है। महाजनों का कहना है कि चित्रकेतु के कहने का अभिप्राय था कि शिव ईश्वर है, समर्थ पुरुष है, बाह्य दृष्टि से इनमें सुदुराचार रहने पर भी इससे इनका कोई नुकसान नहीं होता। बाह्य दृष्टि से सुदुराचारी, लेकिन इससे इनका कोई नुकसान नहीं होता, परंतु मूर्ख एवं कोमल बुद्धि व्यक्ति इनकी निंदा करते। मूर्ख और कोमल बुद्धि व्यक्ति केवल बाहरी दृष्टि से देखते हैं किसी व्यक्ति। दक्ष के जैसा शिव निंदा के अपराध से अपना सर्वनाश करेंगे लोग, इस विचार से उसके अनुयायियों ने, शिव जी के ऋषि मुनि अनुयायी थे, उन्होंने भी शिव जी के प्रति उसी तरह से उक्ति की। महादेव जी का भी अभिप्राय यह था कि चित्रकेतु कठोरभाषी होने पर भी हरिभक्त। महादेव ने सोचा कि हरिभक्त अच्छी बात बोल रहा होगा कि मैं पार्वती को गोद में लेके बैठा हूं, अच्छा नहीं, तो मेरे लिए अच्छा ही बोला इसलिए उन्होंने उस पर क्रोध नहीं किया। शिव जी के अनुयायी भी चुपचाप बैठे रहे, सब महान थे, कोई कमेंट नहीं किया। मूर्ख लोग इस प्रकार से कमेंट कर सकते हैं, अरे ये क्या किया, देखो कैसे बैठा शिव जी, कैसे बैठे, शर्म नहीं आती इनको, जरा भी लज्जा नहीं है, देखते नहीं कैसी सभा में बैठे, ऋषि मुनियों की सभा में बैठे, जरा भी लज्जा नहीं आती। मूर्ख लोग जो एकदम एकदम मूर्ख रहते हैं, वो इस तरीके के बाहरी चीज के कमेंट देखे। इवन शिव जी ने भी इस कमेंट पे कुछ नहीं किया, हंस दिए, क्योंकि उनको पता था चित्रकूट तो हरि भक्त है, बात तो मेरे लिए सही बोल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अगर शिव निंदा करना ही चित्रकूट का अभिप्राय होता तो शिव जी के अनुयायी भी कान में उंगली डाल देते, पर शिव जी के अनुयायी ने भी नहीं किया ऐसा। जानते हैं कि चित्रकेतु हरि भक्त है, अभी विद्याधर हरि भक्त है, शिव जी के हित में ही बोल रहा हूं। लेकिन पार्वती जी ने लोक शिक्षा के लिए एक नाटक किया। उन्होंने संकर्ष देव की प्रेरणा से चित्रकेतु के प्रति बहुत क्रोध किया। पार्वती क्रोध में बोलती है, जिस शिव के चरण कमलों को ब्रह्मादि देवगण ध्यान किया करते हैं, उस जगत पूज्य शिव को ये शासन करेगा, ये बताएगा कि कैसे बैठना चाहिए, एटिकेट्स क्या है, ये शिव जी को बताएगा। पार्वती ने क्रोध करके बोला, इसके लिए उसे पाप को युक्त असुर कुल में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, ताकि फिर ये कभी साधुओं के प्रति अपराध न कर सके। पार्वती ने क्रोध में शाप दिया, भयंकर शाप दिया, असुर कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। अब चित्रकेतु भक्त था अंदर से, तो चित्रकेतु ने पार्वती जी का अभिशाप सुनकर विमान से उतरकर कहा, पार्वती से प्रणाम करके मैं बड़ी प्रसन्नता से आप दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं। चित्रकेतु भगवान के भक्त थे, वे कभी भी कर्म के अधीन नहीं थे। जात प्रेमी भक्तों को कभी भी कर्म बंधन नहीं होता, वो कर्म के, वो शाप के भी अधीन नहीं थे। अभिशाप, अनुग्रह, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक आदि में वे समदर्शी थे। विद्याधरों के आधिपत्य को नष्ट करके और विरह के द्वारा प्रेम क्षुधा मिटाने के निमित्त एवं वैकुंठ में अपने चरण कमलों की सेवा माधुरी को प्रदान करने हेतु भगवान शंकरषण देव पार्वती के हृदय में प्रेरणा प्रदान कर चित्रकेतु को अभिशाप दिलाया। शंकरषण ने पार्वती के हृदय में प्रवेश करके चित्रकेतु को शाप दिलाया, क्योंकि ये वैसा ही शाप था जैसा परीक्षित को मिला था, क्योंकि भगवान चाहते थे विद्याधरों के आधिपत्य को नष्ट कर उसका विद्याधर का आधिपत्य खत्म कर दें। विरह के द्वारा प्रेम क्षुधा, उसका भगवान से विरह अनुभव होगा, प्रेम क्षुधा मिटाने के निमित्त, और उसको वैकुंठ में भगवान के चरण कमल मिले, चरण कमल का दर्शन हो, इसलिए उसको शाप दे दिया गया पार्वती के द्वारा। अभिशाप को सुनकर चित्रकेतु लेश मात्र भी भयभीत नहीं हुआ।
यह देखकर महादेव ने पार्वती से बोला, हे सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी बिहारी भगवान के निष्प्रभ उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुमने देख ली अपनी आंखों से, देख लिया तुमने भक्तों को अपनी आंखों से। शिव जी प्रशंसा कर रहे हैं चित्रकेतु की। शाप शिव जी, जबकि कटाक्ष शिव जी के ऊपर हुआ था, पार्वती ने क्रोध में शाप दिया था। शिव जी ने बोला, शिव जी पार्वती को उपदेश देना, देखो ये भगवान के भक्त होते, तुमसे उसने तुरंत शाप स्वीकार कर लिया और तुमसे क्षमा मांग रहा है, शाप वापस लेने को नहीं मांग रहा है, शाप वापस लेने के, लेकिन जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा मांग रहा है। ये होते हैं भगवान के भक्त। सुंदरी दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रभ और उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुमने अपने आंखों से देख ली ना। जो लोग भगवान के शरणागत होते वे किसी से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु, केवल भगवान के समान भाव से दर्शन हो। शिव जी फिर पार्वती को उपदेश देते हैं, मैं ब्रह्मा, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि आदि मुनि और बड़े बड़े देवता भी कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानते। ऐसी अवस्था में जो उनके छोटे छोटे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठते हैं, वे उनके स्वरूप को कैसे जान सकते। यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं भगवान के प्रिय अनुचर शांत एवं समदर्शी हैं, और मैं भी भगवान श्री हरि का प्रिय हूँ। शिव जी बोलते हैं पार्वती से, इसलिए तुम्हारे भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में तुम्हें कभी किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उनको अभिशाप न देकर उनका शाप अपने सिर पर ले लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण। वो बदले में शाप दे सकते थे। चित्रकेतु जगत को वैष्णव निंदा के परिणाम की शिक्षा देने के लिए चित्रकेतु जगत को वैष्णव निंदा के परिणाम की शिक्षा देने के लिए और पार्वती के वाक्य सार्थक करने तो दानव योनि का आश्रय लेकर तवष्टा के दक्षिण अग्नि से उत्पन्न हुए। इनका नाम आगे वृत्तासुर हुआ और यहाँ भी वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण है। वृत्तासुर बन के भी इंद्र ने इन वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर देह त्याग के उपरांत भगवान संकर्षण देव के पार्षद बन गए। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भागवतम की इस कथा को लेके यहाँ पे कहते हैं व्याख्यान उपदेश में कि कितनी सारी शिक्षाएं हैं इसमें। कहाँ राग और द्वेष की उन रानियों की शिक्षा, उन्होंने अपने पति के प्रति द्वेष कर लिया, क्योंकि द्वेष वास्तव में पुत्र के प्रति था, लेकिन अंत में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसी प्रकार से केकई ने कौशल्या के पुत्र राम से द्वेष करके अपने पति दशरथ को खो दिया। अपने पुत्र भरत के प्रति राग और भगवान के प्रति और रामचंद्र के प्रति द्वेष करके अपने पति दशरथ को खो दिया। ये संसार में राग द्वेष की हजारों कहानियां, केवल शरीर के आधार पर। इस प्रकार की कथा यहाँ पे शिक्षा खत्म होती है। इसके आगे शिक्षा सुयज्ञ की शिक्षा, राजा सुयज्ञ, ये 7वें स्कंद के प्रारंभ में भी सब कथाएं आती। 6ठे स्कंद में चित्रकेतु की, 7वें स्कंद में सुयज्ञ की आती है कि उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम सुयज्ञ था। लड़ाई में शत्रुओं से मार डाला। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अलग से ग्रंथ बनाया है, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ के व्यक्ति को भागवत का सार मिल रहा है। इसमें कि व्यक्ति को पता लगेगा कि उसके एक एक जो अवगुण हैं कितने भयानक है अवगुण, और उसका पूरा जीवन तबाह कर सकते हैं उसका अवगुण।
कुशीन देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम सुयश था। लड़ाई में उस शत्रु ने उस राजा को मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु से घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ का कवच छिन्न भिन्न हो गया, गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। वाणों की मार से उसका कलेजा फट गया था, शरीर खून से लथपथ था, बाल बिखर गए थे, आंखें धस गई थी, क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान उसका मुख जो राजा के रूप में था ढक धूल से ढक गया। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई। रानियों को देववश अपने पतिदेव की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। रानियों को देववश अपने पतिदेव की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वो बोली, हम अभागिन तो बेमौत मारी गई। यूं कहकर जोर जोर से छाती पीटती हुए अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना विलाप करने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके प्रीतम जो पति के पाद पद्म रेड कलर के हो गए आंसुओं से, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। वे करुण क्रंदन के साथ इतनी जोर से विलाप करी थी रानियां कि मनुष्य अगर सुन ले तो उसके हृदय में, कोई दूसरा मनुष्य भी सुन ले तो उसके हृदय में शोक का संचार हो जाए। वो रानियां बोलती, हाय विधाता, तू बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। वो मृत पति को बोलते, स्वामिन, इसी इसी विधाता ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आप सबको जीवन प्रदान करते, सबका पालन करते थे, प्रजा का पालन करते थे, जीवन देते थे आप। आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बहुत मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहां जा रहे हैं वहां हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए, जिस धाम में, जिस लोक में आप जा रहे हैं। मृत पति को बोल रही, हाय, अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे। वे अपने पति की लाश पकड़ पकड़ के जोर से विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए ले जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। उस मृत शरीर को छोड़ना नहीं चाह रही थी कि दाह संस्कारों से। उस मुर्दे को वहां से दाह ले जाने के लिए उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। और इतने में सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त से पहले जला लेना चाहिए। उस समय उसी नार के राजा के संबंधी ने जो विलाप किया, उसे सुनकर तो यमराज भी कांप गए। यमराज को यमलोक में आवाज आई उनके रोने की। यमराज बालक के वेश में वहां पे आए, बोले कि सूर्यास्त हो गया, ये लोग छोड़ नहीं रहे उसकी लाश। यमराज बालक के वेश में आए। उन्होंने उन लोगों से, जो सभे संबंधियों, रानियों से, पत्नियों से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने, मैं तो बालक हूं, तुम तो मुझसे सयाने हो। इतने लोगों का जीना मरना देखते हो तब तो नहीं रोते हो। इतने लोगों का जीना मरना देखते हो तब तो नहीं रोते। इतने मूढ़ हो, इतने मूढ़ हो, इतने मूर्ख। अरे ये मनुष्य जहां से आया था वहां चला गया, तो इसमें क्या समस्या है। कहीं से तो आया था और वापस वहीं तो जाएगा। इतने मूढ़ क्यों बन रहे हैं, इतने जोर जोर से क्यों विलाप कर रहे हैं। इन लोगों को भी एक न एक दिन तो जाना है, आप लोगों को भी जाना है। फिर झूठ मूठ इतना शोक क्यों बता रहे थे, ये झूठ मूठ इतना शोक क्यों कर रहे हैं। हम तो, मैं बालक, यमराज बोलते हैं, हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। बालक के रूप में यमराज ही बोलते हैं उनसे। परम धन्य, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, हमारे माँ बाप ने छोड़ दिया, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। यमराज बालक के रूप में बोलते हैं, देखो मैं अकेला हूं। भेड़िया आती हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बालक का बाग, भेड़िया भी हमारे बाल में, हम अकेले हैं, जंगल से आए। क्योंकि हमारा विश्वास है कि जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। हे देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, वो अपनी मौज से रखता है और अपनी मौज से बिगाड़ देता है, उसकी मौज है ये। तो यमराज बड़े से बोल रहे हैं, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज में, वो मौज में रहता है, मौज से इस जगत को बनाता है, मौज में रखता है और मौज में बिगाड़ देता है, उसकी मौज है।
इस प्रभु का ये खिलौना मात्र, ये जगत तो इसका खिलौना है, खेलने का है, पूरा जगत उसके लिए खिलौना है। वह इस चराचर जगत को दंडित या पुरस्कृत करने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की तो पड़ी रहती है, उसका धन भी ज्यों का तो पड़ा रहता है, वापिस आता और मिल जाता है रास्ते में। और अगर भाग्य प्रतिकूल हो तो घर के भीतर तिजोरी में रखी वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी संघार के देव की दया दृष्टि से जंगल में बहुत दिनों तक जंगल में अकेला बालक भी जीवित रह सकता अगर भगवान की कृपा होती। नहीं तो देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित व्यक्ति भी मारा जाता है, घर में सुरक्षित पलंग पर लेटा व्यक्ति भी मारा जाता है अगर देव विपरीत हो। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। रानियों, आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए यह उसमें रहने पर उसके जन्म मृत्यु धर्मों से आत्मा छूता रहता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वैसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे इन्हीं तीनों विकारों से बना हुआ शरीर भी समय पर बनता बिगड़ता रहे। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट उससे अलग है, लकड़ी में जो अग्नि रहती है उससे अलग है। जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी शरीर से अलग है। मूर्खों तो पहले देवियों बोलते हैं, उसको फिर रानियां बोलते हैं, फिर अभी मूर्खों यमराज जो बालक के रूप में। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वो सूर्य के नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को तो देख के बोलते थे कि मेरा हमारा पति है। इसमें जो सुनने वाला था, बोलने वाला था, जो सुन रहा था, बोल रहा था, वो तो पहले भी कभी तुमने देखा है क्या उसको? नहीं, उसको पहले भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देख रहे उसको। और जिसको देख रहे वो सामने पड़ा। जो सुनने वाला और बोलने वाला था उसको कभी पहले तुमने देखा नहीं, शरीर को ही देखा था हमेशा। सुनने बोलने वाला तो अभी भी नहीं, लेकिन शरीर जिसको तुम देख रहे थे वो तो पड़ा हुआ। फिर आज क्यों, जब दिखाई दे रहा है तो शौक क्यों कर रहा है? तुम्हारी मान्यता है कि प्राण ही बोलने वाला सुनने वाला था जो निकल गया, यह मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है। ये तो कोई सोया रहता है तो प्राण तो रहता है, लेकिन न बोलता है न सुनता। अगर तुम तो बोल रहे हो प्राण निकल गया, प्राण ही बोलता था सुनता था, तो जब व्यक्ति सोता है गहरी नींद में तब तो प्राण तो रहता है, फिर भी न बोलता है न सुनता है। शरीर में सभी इंद्रियों की चेष्टा का हेतु भूत मतलब जो व्यक्ति, जो महाप्राण है, वो प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो जड़ है। महाप्राण तो जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दुष्टा जो आत्मा है, वो तो शरीर और प्राण दोनों से अलग है। वो फिर कथा सुनाते हैं, यमराज बालक के रूप में उसको कथा सुनाते हैं। बोलते हैं किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था, वहां जहां कहीं भी रहकर जाल फैला देता था और चिड़ियों को लालच देकर फंसाता था। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उसने बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र फंसा लिया उसमें, नर पक्षी किसी से बच के उड़ गया, जाल से बच गया। मादा पक्षी उसमें फीमेल जो फंस गई, कालवश जाल में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। वो बेचारा उसे छुड़ा तो नहीं सकता था, लेकिन स्नेह से, आसक्ति से उस मादा के लिए विलाप करने लगा। वो नर पक्षी बोलता है, ऐसे विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु बड़ा निर्दयी विधाता। उसने मेरी सहचरी, एक तो स्त्री है, दूसरी मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही, इसे लेकर विधाता क्या करेगा? जो मादा उसके लिए शोक करा, जो जाल में फंस चुकी थी। तो ये विधाता को गालियां दे रहा। अब शब्द बोलो, ये विधाता इस मेरी स्त्री को लेके क्या करेगा? उसकी मौत हो या मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अधूरा जीवन जो दीनता और दुख से भरा, इसे लेकर क्या करूंगा? मैं बिना माँ के इन बच्चों को कैसे पालूंगा? इस तरह पक्षी बहुत विलाप करता रहा। अपनी सहचरी के वियोग में वो आतुर हो रहा था।
तभी काल की प्रेरणा से पास ही आए छिपे हुए बहेलिया ने उसे ऐसा बाण मारा कि वो भी वहीं पे लेट गया। उसकी मृत्यु, वो शोक कर रहा था, बैठा हुआ था एक जगह पे, बहेली ने देखा ये चुपचाप बैठा, उसको भी मार दिया, वो भी वहीं पे लेट गया। वो जिसके लिए आसक्ति शोक कर रहा था उसके, वो भी उसके साथ में मारा गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली। यमराज जो बालक के रूप में बोल रहे, तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं है और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्षों तक भी इस प्रकार छातियां पीटती रहो तो भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यमराज ये उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। भाई बंधुओं ने भी अपने शोक को शांत कर सुयज्ञ की अंतिम क्रिया की। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य भावी नश्वर देह के लिए शोक में व्याकुल न होकर नित्यत्व कृष्ण भक्ति का संधान करेगा, कृष्ण से आसक्ति रखेगा, न कि शरीर और शरीर से संबंधी व्यक्तियों, क्योंकि शरीर भी दुख का कारण बनेगा और शरीर से संबंधित व्यक्ति भी हमारे दुख का कारण बनेगा। इस प्रकार से यमराज सुनाकर अंतर ध्यान हो। ये यमराज जो है बालक के रूप में बन के आए थे सुयज्ञ के परिवार वालों को समझाने। इसलिए व्यक्ति उस शरीर और संबंधित शरीर से संबंधी व्यक्तियों के लिए इतना पाप न कर ले कि उसे के नरक में भी स्थान नहीं मिले। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर विराम होती है। इसके बाद अगली कथा है जो वो भी भागवतम से है, वो प्रहलाद महाराज से संबंधित है, उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।